आज भारत में सोने के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। देश में 24 कैरेट सोने के दाम में करीब 120 रुपए प्रति ग्राम की तेजी आई है। वहीं चांदी के रेट्स में करीब 3000 रुपए प्रति किलो की तेजी देखने को मिल रही है। आज भारत में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का रेट कितना है, ये मैं आपको बताती हूँ। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 12,446 रुपए प्रति ग्राम है, जो कल 12,366 रुपए प्रति ग्राम था, जो 120 रुपए प्रति ग्राम की तेजी को दिखाता है। भारत में आज 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव आपको बताएं तो 110 रुपए प्रति ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में 11,445 रुपए प्रति ग्राम है, जो कल 11,335 रुपए प्रति ग्राम था। आज 18 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव, ये आप समझिए, आज 18 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9,364 रुपए है, जो कल 9,274 रुपए था। 90 रुपए प्रति ग्राम की तेजी 18 कैरेट में देखने को मिली है। भारत में 1 किलो चांदी का भाव अगर हम देखें तो 1,65,000 रुपए है। कल इसकी कीमत 1,62,000 रुपए थी, जो लगभग 3,000 रुपए की तेजी है। शुरुआती कारोबार में दोनों मेटल्स की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। ट्रेडिंग सेशन के पहले घंटे में कीमतें गिरी, लेकिन अमेरिकी बेरोजगारी दावों के आंकड़ों ने निवेशकों का मूड बदला। पिछले हफ्ते के मुकाबले बेरोजगारी दावे बढ़कर 2,32,000 हो गए, जबकि पहले 2,18,000 थे। कमजोर लेबर मार्केट के संकेत ने निवेशकों को फिर सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर आकर्षित किया है। हालांकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अक्टूबर मीटिंग के मिनट्स पर निवेशकों की निगाहें टिकी हुई हैं। अक्टूबर में फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की थी। इसके बाद बेंचमार्क ब्याज दर 3.75 से 4% के बीच आ गई। बाजार को उम्मीद है कि दिसंबर में भी कटौती का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बेरोजगारी के दावों ने इस उम्मीद को कम कर दिया है। आपको बताएं कि सोने चांदी की कीमतों को वैश्विक संकेतों के साथ साथ घरेलू स्पॉट डिमांड ने भी सहारा दिया है। भारत में फेस्टिव सीजन के बाद वेडिंग सीजन की शुरुआत हो गई है। लोग जमकर सोने चांदी की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। वहीं डॉलर इंडेक्स में स्थिरता ने भी इंपोर्टेड महंगाई का दबाव कम किया है। पिछले कुछ हफ्ते से सोने और चांदी के भाव में जोरदार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप सोने के गहने खरीदना चाहते हैं तो आपको नजर बना करके रखनी होगी। और सोने की कीमतें हालांकि अभी भी ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज हमने देखा कि सोने की चमक एक बार फिर से बरकरार हुई है, यानी कि सोना और चमका है, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आपको बताएं कि जो ये कीमतों में उतार चढ़ाव है, इस बीच एक नया ट्रेंड भी तेजी से उभर रहा है। गोल्ड बार को किराए पर देना। अमीर निवेशक, फैमिली ऑफिस और बड़े फंड्स अब अपने पास पड़े बिना यूज वाले गोल्ड बार को जौहरियों, रिफाइनर्स और फाइनेंशियल कंपनियों को लीज पर देकर एनुअली 1 से 7% तक की अतिरिक्त इनकम कमा रहे हैं। यह ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि सोना बेचने के बजाय उसे होल्ड रखते हुए उस पर नियमित आमदनी कमाना ज्यादा आकर्षक बन गया है। सोने की चमक सिर्फ भाव में नहीं, बल्कि आपको बताएं कि कमाई के तरीकों में भी दिख रही है। दुनिया भर में रिच निवेशक अब अपने गोल्ड बार को तिजोरियों में बंद करके नहीं रख रहे, बल्कि उन्हें किराए पर देकर पैसा कमा रहे हैं। गोल्ड लीजिंग का यह ट्रेंड खासकर तब बढ़ा है जब गोल्ड कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हैं। बाजार में इन्वेंट्री भी की मांग भी लगातार बढ़ रही है। ये गोल्ड लीजिंग है क्या? सीधे शब्दों में आपको बताते हैं तो निवेशक अपने सोने की ईंटें, जिन्हें वो तुरंत इस्तेमाल नहीं करते, जौहरियों को, रिफाइनर्स को या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म को उधार पर दे देते हैं। ये उधार कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का हो सकता है। बदले में निवेशक को हर साल 1 से 2% का रिटर्न मिलता है। और जब इन्वेंट्री की कीमत हो, आपको बताएं कि कमी हो जाती है, तो ये रेट बढ़कर 6 से 7% तक चला जाता है। ये रेंटल इनकम कैश में, गोल्ड ग्राम्स में या ब्याज के रूप में मिल सकती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सोने का मालिकाना हक निवेशक के पास ही रहता है, यानी सोने का भाव बढ़े तो भी फायदा, ऊपर से नियमित पैसिव इनकम अलग से। दुनिया भर में गोल्ड लीजिंग के बड़े मार्केट लंदन, OTC, LBMA और कॉमेक्स जैसे प्लेटफॉर्म हैं। ये जगह गोल्ड लेंडिंग और लीजिंग का ग्लोबल हब मानी जाती है। भारत में भी कई जौहरी, रिफाइनर और वित्तीय प्लेटफॉर्म इस मॉडल पर काम करते हैं। जैसे आपको बताएं कि RSBL, गुल्लक जैसे डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म और बैंकों की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। यहाँ निवेशक अपने सोने की ईंटें या ज्वेलरी यहाँ जमा करके पैसिव रिटर्न कमा सकते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि सोना आमतौर पर किसी तरह की आय नहीं देता। इसे ही
नॉन यील्डिंग एसेट कहते हैं, लेकिन अमीरों के पास अक्सर वॉल्ट में पड़ा सोना काफ़ी ज़्यादा होता है। अब जब इस सोने को लीज पर देकर एनुअली 6 से 7% तक कमाया जा सकता है, तो ये तरीका सोना बेचने से कहीं ज़्यादा फायदेमंद बन चुका है। दूसरी तरफ जौहरी और रिफाइनर्स को हमेशा इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है। बैंक या पारंपरिक कर्ज का ब्याज महंगा पड़ता है, जबकि लीज्ड गोल्ड सस्ता तेज़ विकल्प है, इसीलिए डिमांड बढ़ रही है। भारत में पिछले कुछ महीनों में लीजिंग रेट्स 2 से 3% से बढ़कर कई बार 6 से 7% तक पहुंच गए हैं। इसका कारण है सप्लाई क्रंच और फेस्टिवल्स के समय बढ़ती इन्वेंट्री डिमांड। डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म और जीएमएस जैसी स्कीमें इस मॉडल को मिड इन्वेस्टर्स तक पहुंचा रही है। अब सिर्फ अमीर नहीं, छोटे निवेशक भी अपनी गोल्ड संपत्ति पर पैसिव रिटर्न कमा पा रहे हैं। गोल्ड लीजिंग में सोना निवेशक के नाम पर ही रहता है। कई प्लेटफॉर्म पर इंश्योरेंस और कॉम्प्लायंस भी मजबूत हो चुके हैं, इसलिए ये तरीका ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, जो सोना बेचने की बजाय होल्ड रखना पसंद करते हैं। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो लोग सोना लेने की सोच रहे हैं वो कब लें, क्योंकि हमने देखा कि पहले कीमतें आसमान छूती चली गई, फिर कुछ जो है इसमें कीमतों में गिरावट देखने को मिली। आज सोना फिर ट्रेंड कर रहा है, इसमें तेज़ी देखने को मिली है। तो मार्केट पर आपको नज़र लगाकर रखनी होगी। अब अगर वेडिंग सीजन है, घर में शादी है, तो आपको सोना खरीदना मजबूरी होगी, फिर रेट्स जो भी हो आपको खरीदना है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो सोने की कंडीशन होती है, सोने की जो रेट्स बढ़ते हैं या कम होते हैं, वो किसी एक फैक्टर पर नहीं डिपेंड होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, तो आप फिर सोने की बिस्किट्स खरीद सकते हैं, आप सोने के कॉइन्स खरीद सकते हैं, आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, आप गोल्ड की एसआईपी कर सकते हैं। और अगर आपको आभूषण का शौक है और आपको लग रहा है कि आप ज्वेलरी पहनेंगे भी, वो भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उसमें मेकिंग चार्जेस कट जाते हैं, जबकि जो कॉइन होता है या जो बिस्किट्स होते हैं उसमें मेकिंग कम होती है, लेकिन ज्वेलरी की मेकिंग सबसे ज़्यादा होती है। और हमेशा से कहा जाता है कि सोना जो है आपको कुछ देकर ही जाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होता है। आज आपने सोना लिया और आप सोचें कि 3 महीने बाद बेच करके, हालांकि अगर हम पिछले कुछ समय में देखें तो रिकॉर्ड बढ़ोतरी ज़रूर दर्ज की गई है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो कुछ समय आपको रखना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से गोल्ड लीजिंग के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से गोल्ड को जो है वो लोग किराए पर दे देते हैं और फिर उसके ज़रिए मुनाफा कमाते हैं, यानी कि पैसिव इनकम उनकी होती है, तो उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। यानी कि सोना जो है वो लोगों के लिए पैसे बना रहा है, और जो लोग सोच रहे हैं कि सोना ने जो है रिकॉर्ड छुआ है उसको सोने को बेच दें, तो ऐसे में लोग कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि क्या करना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से आप सोने को बेच सकते हैं, या अगर आप सोना लेना चाहते हैं, और सोने की मांग हमेशा से ही रहती है।